मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं एपीएन न्यूज़ चैनल और बालाजी फाउंडेशन को कि आज का इस कॉन्क्लेव का उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मंच पर उपस्थित हमारे गोवा के पर्यटन मंत्री माननीय रोहन खौटे जी, मिस वनिता श्रीवास्तव जी, राजश्री राय जी, यहाँ उपस्थित इस पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले और पर्यटन को आगे बढ़ाने वाले उपस्थित सभी भाई और बहनों, पर्यटन आज दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन रहा है, बन गया भी है। और अगर भारत की बात करें तो हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर हमारे देश को पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टता और संस्कृति भी है। ये क्षेत्र अपने नदियों, रेगिस्तान, वन, पर्वत और पठारों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं से पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। साथ ही यहाँ के परिदृश्य में पाए जाने वाली विविधता और सांस्कृतिक विरासत विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पिछले 2 साल में कोविड महामारी के चलते दुनिया में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित रहा और भारत में भी इसका व्यापक असर हम सबको देखने को मिला। उससे पहले की बात करें तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल 2018 की रिपोर्ट में भारत को पर्यटन में मामले में विश्व में 3रा स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में 185 देशों के पिछले 7 वर्षों यानी 2011 से 2017 के प्रदर्शन पर शोध किया गया था। वर्ष 2017 में पर्यटन से भारत ने लगभग $23 अरब का राजस्व अर्जित किया, जिसे 2023 तक $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। यह फ्रांस और स्पेन की तुलना में अधिक है। उल्लेखनीय यह है कि 2017 में भारत में 1.4 करोड़ विदेशी पर्यटक आए थे, जबकि 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब भारत में आने वाले विदेशों के पर्यटकों की संख्या महज 76.1 लाख थी। इस लिहाज से भारत में पर्यटन के मोर्चे पर 14% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो वैश्विक औसत 6.8% और एशियाई औसत 5.7% से काफ़ी अधिक है। सकल घरेलू उत्पादन में पर्यटन का योगदान 7% रहा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार पर्यटन से जुड़े प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के भारत ने 25वां उस स्थान के ऊपर छलांग लगाई है। इसका श्रेय सरकार के उन प्रयासों को जाता है जिनके कारण भारत में विदेशी और घरेलू यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। आंकड़ों की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 4.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। फिक्की की तरफ से जारी किए रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत को ट्रैवल और टूरिज्म क्षेत्र में 10 लाख नौकरियां मिलने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक हर साल इस सेक्टर में 10 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। पर्यटन से भारत में महिलाओं के लिए भी रोजगार के तमाम अवसरों की खिड़की खुली है। वैश्विक स्तर पर अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पर्यटन क्षेत्र में लगभग दुगनी संख्या में महिलाएं कार्यरत है। इस दृष्टि से पर्यटन क्षेत्र समाज में समानता और सामाजिक न्याय को समर्थन देने का भी माध्यम रहा है। आज भारत का पर्यटन उद्योग अपने पारंपरिक दायरों से निकलकर चिकित्सा और योग जैसे क्षेत्रों में भी फैल रहा है। नतीजन भारत के लिए नई संभावनाओं और अवसरों का भी द्वार खुल रहा है। देश में पर्यटन सर्किट के विकास के लिए
स्वदेश दर्शन योजना, विरासत स्थलों के विकास के लिए हृदय योजना और धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए विकास के लिए प्रसाद योजना लाई गई है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर रोपवे के निर्माण और रेलवे स्टेशनों पर लॉजिस्टिक पार्कों का आसपास की वाणिज्यिक भूमि के विकास पर बल दिया गया है। विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने के लिए सरकार ने 167 देशों के लिए ई वीज़ा व्यवस्था की शुरुआत की है। साथ ही एक नए 5 वर्षीय वीज़ा योजना की घोषणा की गई और ई वीज़ा शुल्क को अल्पकालिक के साथ ही दीर्घकालिक पर्यटक ई वीज़ा योजना के विकल्प के साथ रखा गया है। सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विदेशियों को पहुंच के 24 घंटे के अंदर विदेशी पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण करने की बाध्यता को समाप्त किया है। पर्यटन मंत्रालय विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों का भी इस प्रकार से विकास कर रहा है कि वे सुगम, सुरक्षित और आकर्षक स्थल बन सके। सरकार ने मुख्य पर्यटन स्थलों के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव पर बहुत ध्यान दिया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई है जो देश में पर्यटन से जुड़ी आधारभूत अवसंरचना विकसित करेंगे। वही धरोहर गोद लो योजना के द्वारा किसी विरासत को कॉरपोरेट जगत को गोद दिया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करके उन्हें इनसे जोड़ना है। विदेशों में भारतीय धरोहर को लोकप्रिय बनाने के लिए द हेरिटेज ट्रेल भारतीयों को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिए देखो अपना देश नाम से पर्यटन पर्व का अनुष्ठान और राज्यों के विशेष स्थलों में पर्यटन समारोह पर्यटन सभी के लिए का आयोजन किया गया है। इस अलावा पर्यटन और शासन पर कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। हमारे सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में पहल की है। विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने के लिए दिल्ली के लाल किले जैसे स्थलों को निजी क्षेत्र को लीज पर दिया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, उत्तर प्रदेश के सारनाथ और बिहार के बोधगया जैसे पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर वहां बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देश के पर्यटन जिसमें मुख्य रूप से रात्रिकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से सांस्कृतिक मंत्रालय ने देश भर में 10 ऐतिहासिक स्मारकों को आगंतुकों के लिए रात्रि 9 बजे तक खुला रखने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने कुल 137 चोटियों को विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें 51 उत्तराखंड में, 24 सिक्किम में, 47 हिमाचल प्रदेश में और 15 जम्मू कश्मीर में है। इन चोटियों में 7066 मीटर की ऊंचाई वाली द्रोणागिरी और 8590 मीटर ऊंची कंचनगंगा भी उसमें शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार के प्रयास लंगड़ा रही है और पर्यटन विदेशी और घरेलू दोनों ही लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हमारी सरकार, हमारा मंत्रालय इसके लिए प्रयत्नरत है। मैं सबको अपील करता हूँ कि सरकार अकेली ही आपके सहयोग के बिना कुछ कर नहीं पाएंगी और हम चाहते ही आपका सहयोग भी इसमें मिले ताकि देश का पर्यटन को लेकर हमारा देश आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार मैं APN न्यूज़ एंड बालाजी फाउंडेशन को इस कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। भारत माता की जय।